बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स। और फिजिक्स में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। मीन्स के आज जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेलोसिटी, एंड जो लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, मीन्स के आज का जो लेक्चर है बच्चों आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फिजिक्स का जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए भी आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स के जो लीनियर मोमेंटम है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आने वाली हायर क्लासेस है 11th 12th वहाँ पे भी लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास उस मोशन का लीनियर मोमेंटम होता है। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी मूविंग बॉडी और एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ लीनियर मोमेंटम, या तो एवरी मूविंग बॉडी हैज़ मोमेंटम ऑफ इट्स मोशन। मीन्स के हर मूविंग बॉडी के पास उसके मोशन की वजह से लीनियर मोमेंटम होता है, राइट। इसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों जो फिजिक्स है वो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ अटैच है। मीन्स के हमारी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर फिजिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते। अब समझो बच्चों कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, सही है, और इस ग्राउंड में यहाँ पे आप खड़े हो। समझो कि ये आप यहाँ पे खड़े हो, सही है। अब आपके पास मतलब कि यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है जो बाइक लेके आ रहा है आपकी तरफ। एक फ्रेंड है जो आपकी तरफ बाइक लेके आ रहा है और उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है आपकी तरफ। दूसरा एक साइकिल लेके आ रहा है, मीन्स के साइकिल लेके आपकी तरफ आ रहा है, उसकी भी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ये दोनों में से किसी एक को स्टॉप करना है। मीन्स कि ये दोनों आपकी तरफ आ रहा है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि ये दोनों में से किसी एक को आपको स्टॉप करना है। तो ऑब्वियसली बच्चों आप किसको रोकोगे? जो फ्रेंड्स आपकी तरफ साइकिल लेके आ रहा है उसको बच्चों आप रोकोगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी कॉमन सेंस काम करती है कि जो साइकिल लेके आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि दोनों की स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आवर है, बट साइकिल जो लेके आपकी तरफ आ रहा है तो आपने सोचा यार ये साइकिल वाले को अगर मैं रोकूंगा तो मुझे चोट कम लगेगी। मीन्स के लगने के चांसेस बहुत कम है। अगर लेकिन बाइक वाले को रोकूंगा तो शायद मैं हर्ट हो सकता हूँ, मीन्स के मुझे चोट लग सकती है, कुछ डेंजर भी हो सकता है, हमारे लिए कुछ डेंजर भी हो सकता है, हमारी कुछ हड्डी बड्डी भी टूट सकती है, सही है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो आपने देखा कि जो बाइक है तो बाइक काफ़ी मैसिव है, भारी है, उसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो देखो अननोविंगली भी यहाँ पे आप फिजिक्स के रूल को ही अप्लाई कर रहे हो। आपको फिजिक्स नहीं मालूम, यू डोंट नो व्हाट इज फिजिक्स या यू डोंट नो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, बट स्टिल हियर यू अप्लाई फिजिक्स। यहाँ पे भी बच्चों आप देखो फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो। आपने बाइक को नहीं रोका क्योंकि आपको मालूम, ये छोटे बच्चों को भी मालूम होता है, तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे ऐसा इसके लिए हो रहा है कि जो बाइक का जो लीनियर मोमेंटम है वो साइकिल के लीनियर मोमेंटम से बहुत ज़्यादा है, साइकिल के लीनियर मोमेंटम से बहुत ज़्यादा है, सही है। दोनों की स्पीड सेम है, बट यहाँ पे बाइक का मास ज़्यादा है तो इसकी वजह से उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। अब हम दूसरी सिचुएशन को समझते हैं बच्चों। देखो दूसरी सिचुएशन है कि यहाँ पे आपके दो फ्रेंड है, राइट। यहाँ पे मतलब कि आपका एक फ्रेंड है जो आपकी तरफ मतलब कि गन तान के बैठा हुआ है, राइट, और एक दूसरा फ्रेंड है जो आपकी तरफ एक पत्थर फेंक रहा है, राइट, स्टोन फेंक रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों का मतलब कि जो बुलेट है, गन में से जो बुलेट फायर होगी और जो स्टोन फेंक रहा है, दोनों का जो मास है वो सेम है।
अब आपको वापस यहाँ पे सिचुएशन दी जाएगी, ये तो मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपके लिए डेंजर हो सकता है, बट एक प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, आपको बताया गया है कि भाई आपको रोकना है। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो ये पत्थर वाले को रोकोगे, यहाँ पे भी आपको चोट लगेगी, बट यहाँ पे तो मरने के चांसेस है, यहाँ पे कम से कम चोट लगेगी, राइट। ऐसा प्रैक्टिकली तो हम करते नहीं है, बट समझो तो यहाँ पे भी आप पत्थर वाले का सामना करोगे, पत्थर वाले को रोकने का ट्राई करोगे। तो यहाँ पे देखो भाई दोनों का मास सेम है, बट आपको मालूम है कि जो बुलेट गन में से फायर हो रही है, चाहे उसका मास पत्थर जितना है, बट उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है, वो आपको हर्ट कर सकती है, शायद हम मर भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पत्थर दोनों की वेलोसिटी अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग है, बुलेट जबकि दोनों का मास सेम है। तो यहाँ पे बुलेट का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ स्टोन। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। मीन्स के हम ऐसा बोलते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मीन्स के मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो बच्चों ये हमारी डेफिनेशन हो गई। वे मोमेंटम मतलब क्या, तो मोमेंटम मतलब क्या, तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, राइट। तो जो मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, जो मोमेंटम होता है वो एक्चुअली क्या है, किसी भी मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो एक्चुअली क्या होता है, मीन्स के अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के अंदर जो मोशन प्रेजेंट है उसको एक्चुअली बच्चों हम बोलते हैं मोमेंटम। याद रखना है जो मूविंग बॉडी है उसका मोमेंटम होता है। आप ट्रक खड़ी है, ट्रक चाहे 250 किलोमीटर से खड़ी ट्रक है, बराबर, उसका लीनियर मोमेंटम बच्चों जीरो है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। हाँ ये बात अलग है कि खड़ी ट्रक से आप दौड़ते हुए टकराते हो तो आपको चोट लगती है, यहाँ पे आपका मोमेंटम ज्यादा है, राइट। ओके, सो मोमेंटम मतलब बच्चों क्या हो गया, सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द, या तो मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। मोमेंटम जिसको बच्चों हम P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, P इज इक्वल टू m इंटू वी। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझो कि मोमेंटम, तो मोमेंटम आपको बच्चों मालूम पड़ गया कि मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं P से, तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है, मीन्स कि किसी भी मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब एग्जाम्पल देखो बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, जिसका मास बच्चों है 30 kg, जिसका मास क्या है 30 kg है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो देखो बच्चों क्या है लीनियर मोमेंटम मतलब P, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी। सो m बच्चों हमारा क्या है 30 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया 300 kg मीटर पर सेकेंड, 300 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया उसका लीनियर मोमेंटम, ये हो गया उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम। सिंपल सा बच्चों आपको याद रखना है, राइट। अब दूसरा ये है कि ऑब्वियसली ये फिजिक्स की हमारी क्वांटिटी है, तो मीन्स के ये कैसी क्वांटिटी है कि लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, जो आपको पूछा जाता है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बच्चों याद रखना है लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स के वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या कि टू डिफाइन लीनियर मोमेंटम,
अगर आपको किसी भी मूविंग बॉडी का लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना है तो आपको दोनों चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और उसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। या तो देखो कि भाई लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मीन्स के वेलोसिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। जो वेलोसिटी है वो लीनियर मोमेंटम का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। भाई लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, हमने क्या बोला, लीनियर मोमेंटम मीन्स क्या, तो लीनियर किसी भी मूविंग बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। सो हियर वेलोसिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी जो है वो कंपोनेंट है लीनियर मोमेंटम का, सो देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली। तो लीनियर मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब जैसे देखो बच्चों थोड़ा फास्ट समझ लेते हैं कि भाई मास क्या होता है। मास मीन्स क्या, जैसे मेरा मास क्या है या तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, तो मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। मेरे बॉडी के अंदर जो फ्लेश है, जो नंबर ऑफ बोन्स है, जो ब्लड है, जो नंबर ऑफ सेल है, उसको बच्चों हम बोलेंगे मास, उसको मेरा मास बोलेंगे, राइट। तो मास मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, बराबर, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, उसको बच्चों हम बोलते हैं मास, राइट। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, मीन्स के डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम, इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको हम बोलते हैं बच्चा वेलोसिटी, राइट। तो मास हमने समझ लिया, मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, उसका मास है। वेलोसिटी मीन्स के मूविंग बॉडी, मीन्स के डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, बराबर, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट। तो बच्चों ये देखो आपने समझ लिया कि भाई मोमेंटम मतलब के किसी भी बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे, सॉरी, मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम जीरो हो सकता है। यस, लीनियर मोमेंटम में बी जीरो, मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम में बी जीरो, जीरो मतलब क्या, समझो कि किसी बॉडी का मास जीरो है, किसी भी बॉडी का मास जीरो है, तो देखो जीरो मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, बराबर। तो अगर किसी भी बॉडी का मास जीरो है, ऑब्वियसली वो बॉडी बोली नहीं जाएगी, तो उसका लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, बराबर। या तो समझो कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, अगर समझो कि मास जीरो है तो हम क्या करते हैं, जीरो मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। अब समझो कि किसी भी बॉडी है, उसका मास है, समझो कि 50 kg उसका मास है, बराबर, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो 50 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के लीनियर मोमेंटम में भी जीरो, लीनियर मोमेंटम जीरो हो सकता है। अब दूसरा यह है कि क्या लीनियर मोमेंटम नेगेटिव हो सकता है, लीनियर मोमेंटम नेगेटिव हो सकता है। यस, लीनियर मोमेंटम में भी नेगेटिव, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है कि भाई हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बराबर, बट वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो नेगेटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नेगेटिव। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चा कि लीनियर मोमेंटम में बी नेगेटिव, लीनियर मोमेंटम में बी जीरो, लीनियर मोमेंटम में बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। लीनियर मोमेंटम हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों हम समझते हैं
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब उसके लिए मीन्स के हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज कि यहाँ पे मतलब ये सरफेस है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास दो बॉल है। ये बच्चों जो हमारा बॉल है वो बॉल ए है और ये हमारा बॉल बी है, राइट। अब बॉल ए जो है वो बी की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बॉल ए जो है उसका जो मास है वो हम लेते हैं एम ए, एम ए इसका मास है, राइट बच्चों, इसका मास है। और ये जो बॉल ए है वो इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब मतलब ये इस तरफ मूव कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी ए, वी ए वेलोसिटी से वो इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। सही है बच्चों। अब देखो ये जो बॉल बी है वो आपके बॉल ए की तरफ मूव कर रहा है, इसका जो मास है वो है एम बी, इसका जो मास है वो है एम बी, और ये जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है वी बी, वी बी, राइट। तो देखो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है। अब ये दोनों मीन्स के जो बॉल ए है वो इस तरफ आ रहा है, बॉल बी है जो इस तरफ आ रहा है, आगे जाके दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड होने वाले हैं, मीन्स की कोलिजन होने वाला है, मीन्स के एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो बिफोर कोलिजन इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा मीन्स के इनिशियल मोमेंटम पी आई ए, पी आई ए इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए, बराबर। ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम है बॉल ए का, बराबर, बिफोर कोलिजन। अब बॉल बी का जो इनिशियल मोमेंटम है मीन्स के इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी, बराबर। तो दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो कितना होगा, बराबर। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, राइट, एम बी इंटू वी बी। ये दोनों का इनिशियल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बराबर। अब देखो बच्चों क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों बॉल एक दूसरे से टकराए, देखोगे भाई बॉल ए आ रहा है, बॉल बी आ रहा है, टकराए यू जाएंगे वापस, बराबर। तो देखो आपका जो बॉल बी है, बॉल ए है, बराबर, अब वो इस तरफ जा रहा है बच्चों, और बॉल जो बी है वो आपका इस तरफ जा रहा है। दोनों का लीनियर मोमेंटम तो चेंज नहीं, सॉरी मतलब कि मास तो चेंज नहीं होगा। इसका मास क्या है बच्चों, एम ए, इसका मास है एम बी, राइट। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, मीन्स के वी एफ ए, राइट, और इसको हम बोलेंगे वी एफ बी, फाइनल वेलोसिटी। सो आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है, समझो कि बॉडी ए का जो लीनियर मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम मीन्स के पी एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ ए इज इक्वल टू एम ए इंटू वी एफ ए मीन्स के फाइनल वेलोसिटी, बराबर। इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो मीन्स के पी एफ बी इज इक्वल टू एम बी इंटू वी एफ बी। सो आफ्टर कोलिजन इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सो आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा दोनों का सम होगा, बराबर। बिफोर कोलिजन भी दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या था, सम, बराबर। आफ्टर कोलिजन भी उतना ही रहेगा। तो यहां पे देखो कि आफ्टर कोलिजन मीन्स के पी एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए इंटू वी एफ ए प्लस एम बी इंटू वी एफ बी।
अब ये दोनों बच्चों आपके सेम रहेंगे, ये दोनों आपका सेम रहेगा। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है बॉडी ए मीन्स के सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, बरोबर, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू, दोनों सेम ही रहेंगे। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडी, मीन्स के कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडी एक्टेड अपॉन ईच अदर, एक्टेड अपॉन ईच अदर इज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल, बरोबर, इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है कंजर्वेशन ऑफ, बरोबर। मीन्स के बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होता है। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, लीनियर मोमेंटम आप न तो बना सकते हो न तो बिगाड़ सकते हो। मीन्स के जो पूरी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो बच्चा सेम रहता है, पूरी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, पूरी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहता है। हाँ, इंडिविजुअल मोमेंटम में बी चेंज, इंडिविजुअल मोमेंटम, यहां पे देखो कि भाई ऐसा हो सकता है बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया, या तो बॉडी बी का चेंज हो गया, या दोनों का चेंज हो गया, बट जो कंजर्वेशन है मीन्स कि जो पूरी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, बरोबर, वो तो आपका सेम ही रहता है, बराबर। हाँ, एक्सेप्ट कंडीशन ये लगती है कि इट इज अप्लाई फॉर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मीन्स के इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो इसको बच्चा हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेलोसिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।